आपकी भाभी जी और आपकी भाभी जी एक बार फिर से मैदान में आ गई है आज का मुद्दा लेकर। पटना की सबसे चर्चित विधानसभा बांकीपुर, जहां पर बड़े बड़े लोग रहते हैं, वीआईपी लोग रहते हैं, पॉश कॉलोनियां हैं, डॉक्टर, वकील, हर तरह के लोग रहते हैं। लेकिन जब बात आता है वोट देने का तो यहाँ के लोग वोट देने नहीं जाते, जिससे कि वोट की जो संख्या होती है, वोट प्रतिशत होती है, वो काफ़ी कम हो जाती है। ऐसे में हम सीधे जनता के पास चलेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या कारण है कि लोगों ने वोट नहीं दिया इस बार, वोट प्रतिशत इतना कम आया है। क्या लोगों और नेताओं के बीच दूरी कम हो गई है? क्या लोग इतने व्यस्त हो गए हैं या फिर लोगों के बीच भरोसा कम हो गया है नेताओं को लेकर? सीधे जनता के पास चलते हैं और जानते हैं कि उनका इस मुद्दे पर क्या कुछ कहना है। एक बात बताइए, वोटिंग कल था लेकिन फिर भी लगभग 34% ही हुआ, जो कि बहुत कम है। तो क्या लग रहा है, क्या कारण है इतना कम प्रतिशत? देखिए, पहला कारण है कि जो यहाँ की जनता है वो कितनों वर्क करने पे घर में पर्चे भी पहुँच जाता है तो थोड़ा सुस्त होते हैं, रिलैक्स मूड में रहते हैं कि आज हमारा छुट्टी है, उसके वजह से। दूसरा कारण है कि जो प्राइवेट जॉब करने वाले थे बांकीपुर विधानसभा में, तो वो कुछ बोलता है कि वोट करने छुट्टी के कारण नहीं, छुट्टी नहीं उनको मिल पाया, वो वोट करने नहीं गए। लेकिन वोट परसेंट ऐसा देखिए तो अगले बार 40 हुआ था, इस बार 34-35 है, तो कम नहीं है। वोट तो पड़ा है और अच्छा वोट पड़ा है, भाजपा की जीत हो जाएगी ऐसा लग रहा है। बात बताइए, देखते हैं कि जब भी वोट प्रतिशत बढ़ना ही चाहिए, ज़्यादातर देखते हैं कि बढ़ता है, लेकिन इस बार घटा है। तो क्या लग रहा है, नेता लोग जनता लोग के पास जा नहीं पाया, जनसंपर्क नहीं बना पाया, कि नेता लोग पे भरोसा ही नहीं रहा जनता लोग को? क्या लग रहा है, क्या कारण? नहीं, देखिए, नेता पे भरोसा तो है, ऐसा नहीं है कि नेता पे भरोसा नहीं है, लेकिन यहाँ की जनता जागरूक नहीं हो पाती है। वो लोग रिलैक्स मूड में रहते हैं और बाकी लोग तो वोट दिए हैं, भाजपा की तो जीत है। भाजपा यहाँ से देखिए लोकल कैंडिडेट था, हम लोग तो जाकर के खुलेआम वोट दिए और यहाँ का अच्छा वोटिंग परसेंटेज भी गया है। कहीं कहीं कोई बूथ पे कहीं कहीं कम गया है और भाजपा जीत रही है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या लग रहा है, इतना जो वोटिंग प्रतिशत कम हुआ है तो क्या कारण हो सकता है? लोग सब आराम करने का खोज रहा है कि लोग का भरोसा नहीं है नेता पे, क्या कारण है? देखिए, पूरे ऑल ओवर बिहार में जब चुनाव होती थी तो एक अच्छा सा पूरा माहौल रहता था कि आज पूरे छुट्टी का समय है, लोग रिलैक्स होकर के वोटिंग करने जाते थे, आराम से जाते थे। तो उस समय प्रतिशत 40% का एवरेज लगभग ठेकता था। इस बार चूँकि बांकीपुर में ही चुनाव था और बांकीपुर में जितने भी जॉब में है, प्राइवेट जॉब में है या जो भी सरकारी जॉब में है, चूँकि उन लोग को तो छुट्टी मिला नहीं था, तो वो लोग तो अपने अपने जॉब पे हैं, चाहे प्राइवेट वाले हो या जो भी हो, तो उनका तो कुछ परसेंटेज कम रहेगा ही रहेगा। और लोग भी जितने भी परसेंटेज है उसमें हम लोग का अच्छा, हम लोग जीत रहे हैं। भैया ये भी तो कह सकते हैं, चाहे मान लीजिए कि हमको कोई नेता पसंद है तो हम पूरा कोशिश करेंगे कि उसको जिताए। लोग जो नौकरी पे जा रहा है वो हाफ डे का छुट्टी भी ले सकता था, लेकिन सब लोग किया नहीं। तो क्या लग रहा है, लोगों को इंटरेस्ट नहीं था इस बार, मन नहीं कर रहा था वोट देने का? ना, ऐसा नहीं है। देखिए, परसेंटेज तो थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है, लेकिन जो भी परसेंटेज है, लोकल कैंडिडेट था यहाँ का नीरज कुमार सिन्हा जी, और उन्होंने अच्छा काम भी किया था अपने दायित्व में, तो यहाँ के लोग उनको पसंद करते थे। और परसेंटेज का जहाँ तक सवाल है तो थोड़ा सा तो 19-20 हुआ है, वो मानते हैं, लेकिन जो भी हुआ है अच्छे से है हम लोग। ये क्या लग रहा है, जो भी थोड़ा वोट प्रतिशत में 19-20 हुआ है, क्या कारण हो सकता है? देखिए, यहाँ का मेन कारण क्या है, ये उपचुनाव है। उपचुनाव में कभी भी देख लीजिएगा तो नीचे नहीं जाता, ऊपर नहीं कभी हुआ है। उपचुनाव में परसेंटेज नीचे गिरता है, इसी कारण है और कोई बात नहीं है। ये इतना बड़का नेता लोग आया, बीजेपी से भी इतना बड़ा स्टार प्रचारक आए, तेजस्वी यादव खुद मैदान में थे, प्रशांत किशोर भी दावा कर रहे थे, फिर भी जो उनका चाहने वाला लोग था वो लोग गया नहीं वोट देने। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सभी अपने जिनका ये अपना मत है, जो थे अपने अपने मत से दिए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और ये जान लीजिए कि नीरज कुमार सिन्हा जीत रहे हैं। भैया आपको क्या लग रहा है, लोग सब थोड़ा आराम करने के मूड में आ जाता है जब छुट्टी रहता है? क्या कि सरकारी में नौकरी सब छुट्टी मिल जाता है वोट देने के लिए? हाँ, लोग तो चाहते हैं कि हम आराम कर लें, करना नहीं चाहिए। लोगों को चढ़ भर के वोट करना चाहिए। परसेंटेज धीरे धीरे पटना का कमते जा रहा है। कोई लोग बाहर रहते होंगे या फिर घर में भी रहते होंगे, आराम नहीं करना चाहिए। लोगों को आकर वोट देना चाहिए, चाहे जिस दल में हो, वोट का प्रयोग करना चाहिए। तो क्या कारण लगता है आपको वोट प्रतिशत कम आने का, इतना 34% ही रह गया? बहुत लोग बाहर रहते हैं, शायद वो लोग नहीं आए होंगे, वो लोग भी नहीं, कुछ बिजनेसमैन हैं, वो लोग अपना छुट्टी मनाए होंगे। लेकिन देना चाहिए, बढ़ चढ़ के वोट देना चाहिए, लोगों को इंटरेस्ट लेना चाहिए। भैया आपको लगता है कि अभी का जो नेता लोग है वो लोग जनता लोग के पास जाके अच्छा जनसंपर्क नहीं बना पाया और उसी का रिजल्ट आया कि वोट जनसंपर्क बनाए हैं, लेकिन क्या ना कि उपचुनाव है, आम चुनाव नहीं है। आम चुनाव में उत्साह ज़्यादा होता है,
ये उपचुनाव है, सरकार ऑलरेडी एनडीए का बन चुकी है, तो लोगों को लगा चलिए ऑलरेडी सरकार एनडीए का है तो वोट कम भी होगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर वोटर एनडीए के ही हैं, बीजेपी के हैं। तो इसीलिए लोग नहीं दिया। लेकिन देखिए इतना नेता लोग आया था तो उन लोग का थोड़ा असर तो होना चाहिए, मतलब ऐसा रहता है कि क्या है ना कि उपचुनाव है ना, कोई जॉब पर है, कोई कहीं है, कोई कहीं है। दूसरा बात, हर बूथ से 25-50 वोट है ना, इधर उधर हो गया, दूरी पर चला गया, कैसे गया पता नहीं, उस कारण भी वोट नहीं हो पाया। अच्छा, ये भी वो कारण था कि दूर दूर चला गया। हाँ, जैसे यहाँ किसी का वोट है तो किसी का बोरिंग चल गया, किसी का करबिया चल गया, किसी का इधर कुछ, हर बूथ पर 10-20-50 वोट ऐसे ऐसे हुआ। ये भी कारण, क्योंकि यहाँ पर्ची लेके आ रहे हैं, फिर वहाँ जाने में समर्थता है, कभी पानी पड़ रहा है, कभी कुछ हो रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। मौसम भी थोड़ा सा दे दिया ऐसा। मौसम भी, हाँ, मौसम इसके लिए जिम्मेवार है। हाँ भैया, आपको क्या लग रहा है इस बार जो वोट प्रतिशत इतना कम हुआ है तो क्या कारण हो सकता है? लोग ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया कि नेता लोग से जनसंपर्क नहीं हो पाया अच्छा से, क्या कारण? आजकल सोशल मीडिया और ये जितने साधन हैं इसके माध्यम से सारी जनता अवेयर है और सबके पास मोबाइल फ़ोन है, तो हर चीज़ का प्रभाव पड़ता है। और मेरे समझ से इसका भी प्रभाव काफ़ी रहा है। ये जो प्रोटेस्ट वगैरह हुआ है, प्रोटेस्ट के साथ साथ मोबाइल के माध्यम से लोगों को जो जानकारियाँ मिली हैं, तो हर व्यक्ति जो है उस पर प्रतिक्रिया देता है। ये संभव है कि लोगों ने उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप जो है वोटिंग परसेंटेज कम किया, और एक परसेप्शन बनता जा रहा है कि नेता लोग खाली चुनाव लड़ता है, वोट मांगता है और काम कुछ नहीं करता है। और आपको ज्ञात होगा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी उसमें हो गया। और बात बताइए भैया, आप बोले कि वोट देने नहीं गया, यही विरोध किया है ना, हो सकता है। लेकिन उसमें नोटा भी तो रहता है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि लोग जाके नोटा पे टिप दे और कोई नहीं पसंद आ रहा है। नोटा का भी अभी उतना प्रचार नहीं है, समझ लीजिए। लोग जनता जो है नेता के प्रति प्रतिक्रिया देना चाहती है, नोटा दे के कोई अच्छा नहीं है, लेकिन विरोध करना है फलाने व्यक्ति से हमको। लेकिन नोटा भी देंगे तो वो पता चलेगा ना कि हाँ इतना जनता जो है वो पसंद नहीं। चलेगा, अवश्य चलेगा, लेकिन नोटा पर अभी उतना जनता नहीं जा रही है। डायरेक्ट प्रतिक्रिया कि आपसे हमको बुराई फील हुआ है तो हम आपको नहीं चाहते हैं, ऐसा नहीं होगा। और आप नहीं करेंगे, दूसरे को देंगे। जागरूकता है, ये जागरूकता का ही परिणाम है। नोटा को लेकर जागरूकता नहीं है, मालूम नहीं है कि नोटा को लेकर उतनी जागरूकता नहीं है। हाँ, सबसे ज्यादा देखिए कहीं विकास हुआ है, कहीं भी सबसे ज्यादा विकास हुआ है तो बांकीपुर में हुआ है। बांकीपुर में सबसे ज्यादा विकास हुआ है, वही विकास है। विकास और अब वोटिंग का पैटर्न सिर्फ विकास नहीं होता है। आप दीजिए, आपका मत हो सकता है, लेकिन हम विकास पर वोट नहीं देंगे। सुनिए, यहाँ की जनता विकास पे वोट दिए हैं और यहाँ का प्रत्याशी भी था, लोग प्रत्याशी भी यहाँ के लोकल प्रत्याशी था। ऐसा नहीं कि बाहरी प्रत्याशी था, प्रत्याशी लोकल था। यहाँ के लोकल लोग भारतीय लोकल प्रत्याशी कम होने का और कम का रीजन हमारे अनुसार यही है, सोशल मीडिया। हाँ, आम जागरूकता नहीं होने के कारण वोट परसेंटेज कम हुआ। लोग नहीं इंटरेस्ट नहीं लिए। रोड पर खुलेआम घूम सकता था। भैया, आपको क्या लग रहा है इस बार जो वोट प्रतिशत कम हुआ है तो क्या कारण हो सकता है? जनता लोग में जागरूकता नहीं रहा, जनता लोग आराम कर रहा था छुट्टी वाले दिन, क्या कारण हो सकता है? वोट प्रतिशत कम होने का कारण कुछ है कि कुछ लोग प्राइवेट जॉब में थे, कुछ को सरकारी जॉब में है। यदि संडे को रहता तो थोड़ा बहुत वोट प्रतिशत बढ़ता, लेकिन फिर भी जो हुआ से बढ़िया हुआ। तो हम देख रहे हैं कि मान लीजिए अगर हमको कोई पसंद रहेगा तो हम हाफ ए डे का छुट्टी लेके जाएंगे। बहुत लोग बहुत व्यक्ति हैं जो छुट्टी लिए हैं, दूर दराज वाला छुट्टी नहीं मिल पाया, उसके चलते वोटिंग नहीं कर पाए, लेकिन जो हुआ से बहुत बढ़िया हुआ। भैया, वोट देने गए थे? हाँ, देखे। तो फिर भी देख रहे हैं कि खाली 34% हुआ लगभग, तो क्या कारण है इतना कम प्रतिशत होने का वोट का? कारण है कि नितिन नवीन के नहीं चुनाव में जाने से कारण, तो एक पहला कारण ये हो गया। दूसरा है कि बाकी लोग भी इसका फ़ायदा लेना चाहते थे, और इसी फ़ायदे में बहुत लोग अपना मत बदले हैं। लेकिन अंततः हमको तो लगता है यही, हम अनुमान तो यही है कि मार्जिन कम रहेगा, लेकिन जीत उनका तय है। तो मान लीजिए बदलाव भी चाहता है तभी तो वोट देने जाएगा, तब ये बदलाव होगा, ऐसे तो होगा नहीं। फिर भी वोटिंग प्रतिशत कम है। उपचुनाव मेन बात है दीदी कि उपचुनाव ना है, उपचुनाव में कोई इतना महत्व नहीं दिया है लोगों को, और सरकार में कुछ नुकसान होने वाला नहीं है, इसलिए लोग भी ध्यान उतना नहीं दे पाए। उपचुनाव में ऐसे भी कोई खास महत्व नहीं दिया है लोगों लगता है नेता और लोगों के बीच थोड़ा दूरी बढ़ गया है का? ने। कुछ दूरी नहीं बढ़ा है, प्रशांत किशोर एक बड़ा चेहरा है, तो स्वाभाविक है आकर्षण ज़्यादा रहेगा लोगों के प्रति।
इसलिए वो भी एक कारण फैक्टर बन सकता है। आपने ये सवाल बार बार किया है कि लोग घरों से क्यों नहीं निकले वोट देने के लिए। ये बड़ा मूल और गूढ़ प्रश्न है और इसका केवल एक जवाब है कि शुरू से अगर आप देखिएगा तो शहरी क्षेत्र में लोगों में ज्ञान के बावजूद, जानकारी के बावजूद, जागरूकता के बावजूद वो घर से नहीं निकलते हैं और ये आगे आने वाले समय में भी नहीं निकलेंगे, क्योंकि उनकी मानसिकता ज़रूर है कि प्रजातंत्र सुदृढ़ हो, लेकिन वो स्वयं को उसका भागीदार नहीं मानते हैं और वो दूसरों से चाहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से चाहते हैं, स्वयं से नहीं चाहते हैं। इसलिए किसी भी शहरी क्षेत्र में आपको वोट का प्रतिशत जागरूकता के बावजूद कम है और रहेगा। तो आप कह रहे हैं कि गांव वाला लोग ज़्यादा जागरूक है, वो लोग कम पढ़ा लिखा है लेकिन फिर भी जागरूक है, अपना मत का इस्तेमाल करता है हमेशा से चूँकि निष्क्रियता, शिथिलता शहर की एक बहुत बड़ी पहचान है, नाभिकीय समाज है और लोग स्वार्थ से प्रेरित हैं और लोग अपने आप में रहना चाहते हैं और ये जो लगाव नहीं है, ये जो सामाजिक समरसता की कमी है, इसके भी कारण लोग वोट देने के लिए कम निकलते हैं और आगे भी कम निकलेंगे। जहाँ तक बदलाव की बात है, ये सृष्टि का नियम है और ये तो मत पत्र में बंद है। भैया आपको क्या लग रहा है इस बार वोटिंग प्रतिशत बहुत कम हुआ है, तो क्या कारण हो सकता है? उपचुनाव में हमेशा वोटिंग प्रतिशत कम होता है। वो उत्साह पूरे बिहार का रहता है। जो बिहार का चुनाव होता है, देश का चुनाव होता है, उत्साह अलग होता है। लोकल जब चुनाव होता है, उपचुनाव, पिछले बार नितिन नवीन 2006 में लड़े थे तो 17% वोटिंग प्रतिशत हुआ था। इस बार तो 34% उसका दुगना हुआ है। ऐसा नहीं है, कहीं भी उपचुनाव होता है, चाहे गांव, देहात, शहर में थोड़ा ज़्यादा कम होता है, इसलिए कि काम काज वाले लोग जो निकलते हैं बाहर वो वापस नहीं आते हैं। जो लोग अवेलेबल रहते हैं वो लोग वोटिंग करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि गांव वाला लोग में ज़्यादा जागरूकता है, शहर वाला में कम है? नहीं, आराम के बारे में सोचता है, एक स्थिति में आराम करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जो लोग यहाँ अवेलेबल हैं वो सारे लोग वोट किए हैं। ये उपचुनाव कहीं भी बिहार के अंदर, देश के अंदर देखिएगा, उसका वोटिंग प्रतिशत थोड़ा कम होता है, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है। भैया एक बात बताइए, सर वोटिंग प्रतिशत कम हुआ है तो आपके हिसाब से क्या कारण हो सकता है कि लोग वोट देने नहीं गया? उसको प्रत्याशी पसंद नहीं आया कि जन जागरूकता में? प्रत्याशी का कोई मैटर नहीं है। मैटर ये रखता है कि थोड़ा मौसम भी गड़बड़ था, बारिश उरिश भी हो गई, उससे भी लोग नहीं निकल पाए और कुछ लोग जो है यहाँ थे नहीं, बाहर चले गए, है ना। अचानक से ये आया, डेट आया कि चुनाव है, इसके वजह से भी लोग नहीं दे पाए, वोटिंग परसेंटेज अपना कम हुआ। लेकिन जो भी हुआ है अच्छा ही हुआ है। लगता है कि थोड़ा पहले के हिसाब से नेता जनता के बीच थोड़ा दूरी कम हो गया, दूरी ज़्यादा हो गया, जिस वजह से लोग नहीं जा रहा है, सोच रहा है कि नहीं देंगे वोट, आराम करते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी का पहले भी यहाँ रहा है, आज भी रहेगा। नीरज जी अच्छे आदमी हैं, ऐसा नहीं है। बहुत मतलब लोगों से उनका झुकाव रहा है, लोगों के बीच रहे हैं, अपनापन दिखता है उनमें, अपनापन रहा भी है, ऐसा नहीं है। उससे कोई जो वोट देने नहीं गए उन लोग को आप कुछ कहेंगे कि हाँ जाइए वोट दीजिए? क्या वोट देना चाहिए था। ये तो हम लोग पहले भी मीडिया के सामने कभी आने का मौका मिला है तो हम लोग बोले हैं कि ये जो है लोकतंत्र का पर्व है, इस पर्व का मजा सबको लेना चाहिए, अपना मत सबको देना चाहिए। भैया देखिए, कल बांकीपुर विधानसभा में चुनाव हुआ, लेकिन जो वोटिंग प्रतिशत रहा वो खाली लगभग 34% रहा। तो क्या लगता है, क्या कारण हो सकता है इतना कम होने का वोटिंग प्रतिशत? कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है कि वोटिंग प्रतिशत, कल मौसम भी बहुत सुहाना था, अब वोटिंग कम हुआ। हम लोग तो पूरा, जैसे हम लोग तो पार्टी कार्यकर्ता है, कोशिश कर रहे थे कि वोट बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पोल करवाएं, लेकिन पर जब शाम के परिणाम देखे तो एकदम कि इतना 6%, 4-5% कम हो गया। बहुत दुख हुआ बांकीपुर में कि यहाँ सब शिक्षित वर्ग हैं, पढ़े लिखे के जमात है और लोग इतना कम, बिहार के लिए अच्छा संदेश नहीं लगा। तो आपको क्या लगता है, गांव का जो लोग है, जो कम पढ़ा लिखा लोग है, उन लोग में ज़्यादा जागरूकता है अपना मतदान को लेकर, और शहर में जो पढ़ा लिखा लोग है उन लोग में कम है? हाँ, कि कम। कल के दृश्य देख के यही लगा कि जागरूकता, यहाँ वोटिंग करने जाना चाहिए लोगों को, एकदम बूथ पर जाना चाहिए, अपना मत यूज करना चाहिए सबको। मौसम भी बहुत बढ़िया था, हम लोग इतना सर में दर्द रहते हुए भी हम लोग घूम रहे थे, हाँ पार्टी के लिए घूम रहे थे, लेकिन क्या किया जाए। ऑफिस खुला था, प्राइवेट कार्यालय सब खुला था, इसका भी कुछ इस पे असर पड़ा
और लोग में जो रुचि होना चाहिए वो रुचि इस बार नहीं दिखा, इसलिए कि सिंगल एक सीट का था। और पूरे जो स्टेट लेवल पे होता है उसमें एक अलग तरह का पर्व की तरह मनाया जाता है। युवा लोग भी तो बहुत भैया सही बोल रहे हैं कि इस बार लोग रुचि नहीं ले रहा था। भैया सही बात बोल रहे हैं, एकदम इसीलिए कम हो गया है वोट पर। इतना युवा लोग भी तो था, तो युवा लोग में भी रुचि नहीं दिखा वोट देने की, जबकि उन लोगों को तो उत्सुकता होना चाहिए। उन लोग के मन में। जैसे एक सीट का था, इस पे हारे या जीते जो भी, उतना इंटरेस्ट कोई नहीं रखा। सरकार इससे न गिर सकता है न बन सकता है, इसलिए लोग ज़रा कम इंटरेस्ट लिया और अपने अपने काम में थोड़ा ज़्यादा मतलब एक्टिव रहा। यही भैया आपको क्या लग रहा है, कल देखे कि विधानसभा ये बांकीपुर विधानसभा में उपचुनाव हुआ तो लगभग 34% ही मतदान का प्रतिशत गया, तो क्या कारण हो सकता है? लोग में जागरूकता कम था, लोग और नेता के बीच दूरी बढ़ गया है, क्या कारण हो सकता है? सब मीट भात खा के सूत गया ऊ का नौकरी करे वाला सब वही करता है। हम तो हर देने का पटना दें, जितने पढ़े लिखे आदमी हो रहे हैं उतने माने सामाजिकता माने जो चीज़ है भारत का उससे कटे हुए जा रहे हैं। ये आप बात मान लीजिए। आम आदमी जो कम पढ़ा लिखा है वो जरूर मतदान करता है, इतना अथी ऊपर, लेकिन जितने पढ़े लिखे लोग हैं उतने एकदम निष्क्रिय होते जा रहे हैं। यही बात लोग ये भी बोला है ना कि गांव का लोग ज्यादा जागरूक रहता है अपना मतदान को। वही ना हम कह रहे हैं। हाँ, तो वही ना हम कह रहे हैं कि जैसे जितने पढ़े लिखे लोग हो रहे हैं उतने माने सामाजिक दायित्व तो कहिए, कोई भी कानूनी दायित्व से इस सब से एकदम अलग होते हुए जा रहा है, समझे ना? यही बात मान लीजिए। उतना वोटर नितिन नवीन जी के काम पर, नितिन नवीन जी बांकीपुर के लिए इतना काम किया है ना कि झलकता है। हम लोग का रोड जो ढलैया रोड था सब कालीकरण हो गया, सब पूरा बांकी हम लोग का इलाका चम कर रहा है। अभी गार्डन बन रहा है जो हम लोग अब उस एज में जा रहे हैं, अब हम लोग उसका लुफ्त लेंगे। शाम के शाम डेली जाके वहाँ सब काम पर कहेंगे वैसा लोग को जो वोट देने नहीं गया, उन लोग को आपका गया बहुत नहीं गया, बहुत दुखद बात है। जाना चाहिए वोट देने। हाँ, हम तो सब लोग के नितिन नवीन जी के काम से खुश हैं। हम तो चाहते थे कि नितिन नवीन जी इसी क्षेत्र में रहे। हमको तो लगता है ना कि बेसहारा हो गए। भैया आपको क्या लग रहा है, देख रहे हैं सब बोल रहा है कि बीजेपी का प्रत्याशी पसंद नहीं था, बीजेपी से नाराज है इसलिए वोट देने नहीं गया, तो सही है कि जाके नोटा पे भी देना चाहिए था, मतलब अपना मतदान तो देना ही चाहिए। अभी जो जेंजी वोटर्स है, जैसे मैंने तो वोट दिया, मैंने बीजेपी को वोट दिया, पर जो जेंजीज है वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट है अभी बीजेपी से या किसी भी गवर्नमेंट से। जाहिर सी बात है, जेंजीज समझते हैं कि सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है। आप सोशल मीडिया पे बढ़ा चढ़ा के बोल दे रहे हो कि मैंने ये किया वो किया, पर इन रियलिटी वी ऑल नो कि हो क्या चल रहा है सोसाइटी में। तो आई थिंक जेंजीज वोटर्स पहले नहीं निकले क्योंकि दे आर वेरी मच फ्रस्ट्रेटेड। वो लोग ऐसे ही नहीं निकले, उनका देखा कि उनके पेरेंट्स भी नहीं निकले। हमने देखा कि अभी 12th का बोर्ड से रिजल्ट के साथ क्या हुआ, नीट पेपर लीक के साथ क्या हुआ, तो जितने स्टूडेंट परेशान है उतने पेरेंट्स भी परेशान है। तो आपको लगता है कि वोट ना देना ज़्यादा सही है, नोटा पे टिपने से ज़्यादा अच्छा है कि वोटे ना दे? देखिए वोट ना देने से कहीं ना कहीं मैसेज आता है कि कहीं ना कहीं ओवरऑल सिस्टम में प्रॉब्लम है। मतलब जो हमारा गवर्नमेंट है या जो हमारा डेमोक्रेसी है, जो पूरा सिस्टम है वही हमें नहीं पसंद आ रहा है। तो मे भी अगर गवर्नमेंट उस सिस्टम को सुधारे या थोड़ा सा खुद को सुधारे या थोड़ा सा आप अगर सोसाइटी में आप ओवरऑल जो हर क्षेत्र के जो लोग हैं उन पे ध्यान दे, बच्चों पे, बूढ़ों पे, बुजुर्ग पे, महिलाओं पे ध्यान दे, तो कहीं ना कहीं ज़्यादा अच्छा होगा। हमारे गवर्नमेंट में अक्सर ये देखा गया है कि जिनसे ज़्यादा वोट मिलता है उन पे ध्यान दिया जाता है। जैसे बिहार में स्पेशली महिलाओं पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, बच्चों पे नहीं ध्यान दिया जाता या युवा पे नहीं ध्यान दिया जाता। तो वो लोग फ्रस्ट्रेट रहते हैं, गांधी मैदान पे प्रोटेस्ट करते हैं, और फिर जब वो लोग प्रोटेस्ट करते हैं तो फिर अचानक से उन पे पूरा फोकस आ जाता है, फिर महिलाओं को पीछे छोड़ दिया जाता है। तो आपको एक ओवरऑल कम्युनिटी को सपोर्ट करना है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ एक पार्टिकुलर कम्युनिटी को सपोर्ट कर रहे हो और आप अपना बेसिक वोट बढ़ा दे रहे हो। मतलब अगर आप वोट पे ना फोकस करके आप ओवरऑल डेवलपमेंट पे फोकस करो तो ऑटोमेटिक सोसाइटी के लिए सही होगा। किसी पार्टी पे मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट हाँ ओवरऑल सोसाइटी के लिए सही होगा। आपको क्या लगता है कि वोट देने मतलब नोटा पे टिपने से अच्छा है कि हम वोटे देना ना जाए, घर पे आराम करें? नहीं वोट देना अच्छा है। मान लीजिए हम वोट देने नहीं गए तो आगे वाला कुछ भी कारण बता देगा, बोले कि लोग नहीं गए, लोग नहीं था बाहर, बहुत कारण बता देगा अपने आप को बचाने के लिए। लेकिन वोट देने जाएंगे, नोटा पे ही देंगे तो कम से कम उसका ही प्रतिशत आएगा, तो लोग बोलेगा कि हाँ ये पसंद नहीं था इसलिए नोटा पे दिया इतना लोग। ऐसा कोई कुछ नहीं करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वोट अपना बर्बाद नहीं करेंगे और हम लोग भी बांकीपुर के विकास के लिए वोट दिए हैं इस बार। अब देखिए 3 तारीख को पता चलेगा कि इस बार देखिए कि वोट का प्रतिशत जो है बहुत कम है, तो क्या लगता है लोग गया नहीं, लोग जागरूक नहीं था कि छुट्टी जागरूक नहीं थे, और अब ऐसे तो वोट तो अच्छा ही हुआ है इस बार, 34% हुआ है। हाँ, तो 3 को पता चलेगा मैम।
क्या बोल सकते। तो ये आपको क्या लग रहा है वोट प्रतिशत में जो कमी आया है तो क्या कारण हो सकता है? वोट प्रतिशत में कमी देखिए, एक बाई इलेक्शन भी हो जाता है। बाई इलेक्शन में इसमें सरकार का बनने बिगड़ने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। इस कारण से लोग इंटरेस्ट भी नहीं ले पाते हैं कि क्या होना है इससे, चलिए नहीं भी देंगे तो चलेगा। तो मतलब कह सकते हैं कि जागरूकता कम है, लोग में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है वोट देने के। लोगों में तो इंटरेस्ट का थोड़ा सा कमी देखा जा रहा है कि वोटिंग में परसेंटेज में कमी आ रहा है। दिखता है कि एक छुट्टी का दिन है, चल गए निकल गए घूमने के लिए चले गए, वोटिंग नहीं करना चाहते हैं लोग, लेकिन करना चाहिए वोट। क्या कहेंगे वैसे लोग को जो वोट देने नहीं जाते, क्या उनके लिए कुछ ऐसा उपाय कि जाए वो लोग वोट देने? नहीं, लोगों को चाहिए कि अपना वोट निकल के दें। अगर नहीं निकल के देते हैं, वोट नहीं करते हैं, तो फिर सरकार को ब्लेम करने का उनको कोई औचित्य नहीं बनता है। उनको घर से निकलना चाहिए। कितना टाइम लगता है वोट देने में, अपना जाकर के वोट दें, अपना मत दे, जिस किसी को भी देना हो। जो बुजुर्ग हैं, जो ऐसी अवस्था में लोग वक्त दिखाता है मीडिया में कि कहते हैं 98 साल के लोग वक्त गए हैं, लेकिन जो ऐसे लोग हैं जो नहीं जा पाते हैं, उन लोगों का घर तक की व्यवस्था देनी चाहिए। ये चीज़ भी होना चाहिए। भी एक कमी है कि बुजुर्ग लोग नहीं जा पा रहे। हाँ, तो उनको घर तक का एक ऐसे ऑनलाइन आजकल बहुत चीज़ चल गया है, तो उनको भी वहाँ तक घर तक दिया जा सके ताकि वो वोट हमारा जाए, जिस भी लोगों को जाए लेकिन पहुँच जाए। उनके लिए होना चाहिए व्यवस्था कि घर से ही उनका पोलिंग किया जा सके। भैया आप क्या कहेंगे जो वैसे लोग जो वोट देने नहीं जा रहे हैं उनको क्या कहेंगे? उसका कहने का मतलब यही है मैम कि किसी भी क्षेत्र का हो, चाहे वो हमारे क्षेत्र में हो या किसी भी और क्षेत्र में हो, तो सबसे बड़ी चीज़ है कि जो भाई साहब ने कहा अभी कि सबसे मैटर करता है बिजनेसमैन। जो शहरी क्षेत्र में ज़्यादातर बिजनेसमैन आपको मिलते हैं, नौकरी वाले बहुत कम परसेंटेज है मान लिया जाए, और बिजनेस ही अगर डाउनफॉल पे रहेगा तो किसी भी मंत्रालय से या किसी भी मंत्री से या किसी भी विभाग के उच्च अधिकारी से लोगों की नाराज़गी ऐसी ही बनी रहेगी। सबसे पहला चीज़ है कि यहाँ बिजनेस पे बहुत ज़्यादा ही नुकसान हो रहा है। बिजनेस पहले जैसा ग्रोथ नहीं कर रहा है, बिजनेस बिल्कुल ही डाउनफॉल पे जा रहा है। ठीक है, जा रहा है, नाराजगी है लोगों में, लेकिन मेरा मानना है कि वोट देना हम लोग का अधिकार है। वोट देंगे तब लोग देते हैं, वोट हमने भी दिया है, वोट देना है। लेकिन कई लोगों की जो नाराज़गी है, मुझे ऐसा अनुमान होता है कि सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट वही है। लोकतंत्र में मतदान का अधिकार होता है, ऐसे में जब लोग ही मतदान करने नहीं जाएंगे तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि लोग वोट देने नहीं जा रहे हैं, लोगों में क्या नाराजगी है। बहुत सारे लोगों से बातचीत की तो कुछ का कहना है कि लोग व्यस्त थे, कुछ कह रहे हैं कि सरकार से नाराजगी थी, कुछ कह रहे हैं कि मौसम खराब था। लोगों ने बहुत सारे कारण दिए, लेकिन आपका क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आखिर जो इतनी वोट प्रतिशत में कमी आई है उसका मुख्य कारण क्या है। तब तक के लिए अपनी भाभी जी प्रज्ञा को दीजिए इजाज़त। बाय बाय।